Hello everyone, welcome to your own channel Prakti More Aspirant. I hope you all are doing good and studies are going on very well. So I have brought this video regarding UPPCS ROARO वैकेंसी और जिसके आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। 9 अक्टूबर से 9 नवंबर तक भरे जाएंगे ये फॉर्म। और इसके अलावा मैं इस वीडियो में अपना प्री का जो मेरा स्ट्रेटजी रहने वाला है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। और अगर ये स्ट्रेटजी आप सभी को भी सही लगता है तो ज़रूर आप सब फॉलो कर सकते हैं। तो प्री में सबसे पहले मैं प्री का ही शेयर करूंगी, मेंस का अगले वीडियो में आएगा। तो प्री में 140 क्वेश्चंस आते हैं सामान्य अध्ययन के, जनरल नॉलेज कह लीजिए, जनरल स्टडीज़ कह लीजिए, और 60 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के। तो 140 जो जनरल स्टडीज़ हो गया उसमें आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और उसके बाद करंट अफेयर, जनरल साइंस, सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा 140 क्वेश्चंस में ऑफ 140 मार्क्स। और हिंदी में तत्सम तद्भव और उसके बाद अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वाक्य और वर्तनी शुद्धि, पर्यायवाची, विलोम, विशेषण और विशेष, इन 6 टॉपिक्स से 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ, हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसमें 60 आउट ऑफ 60 भी लोग स्कोर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही डीपली पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईजी आएंगे लेकिन जो उसमें 7-8-10 क्वेश्चन लगभग रहेंगे वो थोड़ा टफ लेवल के रहते हैं। तो हिंदी के लिए क्योंकि डाउट में लोग रहते हैं कि क्या क्या पढ़नी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो मैं अभी तो मेरे पास खैर सिर्फ आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी और लूसेंट की, लेकिन एक पब्लिकेशन नालंदा की आती है और एक वासुदेव नंदन करके हैं उनकी हिंदी बुक, और एक और राइटर है कोई हरदेव कुछ इस तरह से करके। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, इनका वासुदेव नंदन जी का बुक ले सकते हैं हिंदी का, और जो हरदेव मैं करके बोल रही हूँ शायद ऐसा ही कोई राइटर है, उनका आप लोग ले सकते हैं। और हिंदी के लिए ये हो गई। और इतना अगर मान लीजिए कोई भी 2 बुक्स, आप 2 बुक्स को रिफ़र करिए, कोई भी 2 बुक्स, तो वो आराम से कवर हो जाएगा। और मैं वासुदेव नंदन जी का बुक लूँगी और जब भी मैं लूँगी तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कुछ भी अगर बुक्स लेती हूँ या कोई भी फॉर्म वगैरह आता है जो मैं भरती हूँ और नहीं भी भरती हूँ तो मैं उसको शेयर करती हूँ। और उसके अलावा जनरल स्टडीज़ के लिए जो जहाँ तक मेरा मतलब मैंने किस तरह सोचा है, पहले लूसेंट तो मैं हमेशा उसको प्राथमिकता देती हूँ, लूसेंट तो पक्का रहना ही रहना है। लूसेंट के अलावा जो ये पूर्वावलोकन आती है घटना चक्र की, रिव्यू बुक रहती है वो, उसमें मतलब पूरे जितने भी जिस अदर स्टेट के भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड रहते हैं और उसमें पढ़ाया भी उन्होंने, हर टॉपिक में उन्होंने डीप मतलब दिया भी होता है उसको डिटेल उसका करवा के, और उस पर पूरे क्वेश्चंस भी उसमें रहते हैं। तो बढ़िया बुक है। तो मेरे पास इस समय हिस्ट्री की है और हिस्ट्री इसकी पॉलिटी वाली भी है, और बाकी जो अगर नहीं होगी तो मैं लूँगी, और अगर मैं लूँगी तो वो भी मैं शेयर करूँगी आप सभी के साथ। और उसके अलावा ये हो गई, क्योंकि लूसेंट हो गई और ये घटना चक्र हो गई। और इसके अलावा एक आती है वो घटना सार करके, एक छोटी सी बुक आई है इस समय, ब्लैक कलर की है वो, जो इसकी अर्धवार्षिकी आई हुई है, वो बहुत बढ़िया बुक है। और वो अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत मतलब ऑलमोस्ट सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे, लेकिन अभी उसमें अगस्त तक का दिया हुआ है, तो हम लोग को सितंबर अक्टूबर नवंबर, क्योंकि पेपर मुझे जहाँ तक लगता है दिसंबर जनवरी तक जाएगा, तो बाकी 4 तो हो सकता है अभी एक बार और घटना सारा है, लेकिन अगर अभी आपके पास ब्लैक वाली है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, शुरू कर सकते हो उससे पढ़ने की, अगस्त तक का तो बढ़िया से उसमें 15 अगस्त तक का रिवाइज हो जाएगा। और एक चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं, ये लोग मंथली कंपाइलेशन वीडियो डालते हैं, बहुत ही डीप रहता है लेकिन बढ़िया रहता है। और इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे चैनल्स हैं जो कि टॉपिक वाइज देते हैं करंट अफेयर्स, लेकिन अगर कोई सीरियसली उसको पढ़ लेता है तो वो सही रहता है। कि मैं ये चीज़ रियलाइज़ कर चुकी हूँ जो भी एग्ज़ाम मैं देती हूँ, तो करंट एक चैनल अगर के रवि स्टडी IQ GK करके चैनल है, वो लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वो लोग देते हैं, बट काफ़ी हेल्पफुल वो साबित होता है। अगर किसी ने कई बार उस वीडियो को रिवाइज कर करके कई बार उन वीडियोज़ को देखा है किसी ने, तो पक्का उसमें मतलब उसको उसका अच्छा पेपर हो जाता है करंट अफेयर्स में। तो इतना ही रहेगा। और अगर और कुछ और, क्योंकि अभी तो अब फॉर्म भरना शुरू हुआ है और अभी तो PET का एग्ज़ाम है और VPO का भी डेट तो आया नहीं है, तो लेकिन यही पेट देने के बाद फिर पूरा फोकस ROAR और VPO पे होने वाला है, क्योंकि ROAR बढ़िया मतलब सीट्स काफ़ी अच्छी आई हुई हैं इस बार, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है हाथ से। एक बार मैंने वही दिया था जिस पहले आई थी, 21 में आई थी शायद, क्या मुझे याद नहीं आ रहा है,
और इस बार मौका मिला है तो इसको बिल्कुल नहीं गंवाना है। और अच्छे सीट्स भी हैं इस बार, पोस्ट काफ़ी 411 में, जिसमें ROR 411 पोस्ट अभी एट प्रेजेंट है, जिसमें ROR दोनों के लिए है। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और अगर कोई भी सजेशन या सुझाव आप लोग देना चाहते हैं इसकी तैयारी के रिगार्डिंग, तो आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ नॉर्मल सी, जो कि एक सरकारी नौकरी के लिए पूरा का पूरा लगी हुई है। और मैं तो एक माँ भी हूँ, और इसलिए मुझे और ज़्यादा मुझे आवश्यकता है कि जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए। और इस समय मेरी बेटी खेल रही हैं, और मैं सोच रही हूँ आप सभी से मिलवाती भी हूँ फिर से एक बार। आओ मम्मी, इधर आओ, आओ, चलो बोलो, बोलो सब्सक्राइब। गुड मॉर्निंग तो है नहीं, गुड इवनिंग है। गुड इवनिंग। हाँ, और बोलो मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। बोलो मेरी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करिए। इसमें देखो, बाय करो। बाय एवरीवन।